जय श्री कृष्णा। मैं रूपल भट्टर आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, हमारे इस कहानी का नाम है समय पे अपना काम करने का महत्व। तो एक बालक था जिसका नाम था रोहन। रोहन अपना काम कभी भी वक्त पर नहीं करता था। रोहन को हर काम कल पे टालने की आदत सी बनी हुई थी। रोहन सोचता था कि आज नहीं करता हूँ, आज मैं खेल लेता हूँ, कल करूँगा। अपना स्कूल का काम भी वह कभी भी वक्त पर नहीं करता था। ये रोहन की आदत ही बन चुकी थी कि आज का काम कल करूँगा, आज नहीं करूँगा। रोहन स्कूल से आता, माँ कहती कि बेटा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, लेकिन रोहन कहता माँ अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, अभी नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। और जब भी स्कूल में कॉपीज चेक होती तो फिर रोहन की कॉपी कंप्लीट ही नहीं होती और पनिशमेंट के डर से रोहन स्कूल ही नहीं जाता, हमेशा पेट दर्द का बहाना बना लेता था। एक दिन टीचर ने कहा कि कल से सारे बच्चों की मैथ, साइंस और ज्योग्राफी की कॉपीज चेक होगी। तो रोहन स्कूल नहीं गया था उस दिन भी। अपने पेट दर्द का बहाना करके उसने छुट्टी मार रखी थी। रोहन के दोस्त समर ने रोहन को बताया कि कल टीचर सबकी कॉपीज चेक करेगी। रोहन हंसने लगा कि उसमें क्या है, मैं अपने पेट दर्द का बहाना बना लूंगा और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, छुट्टी कर लूंगा। अगले दिन रोहन सुबह उठते ही पेट दर्द का बहाना बना के रोने लगा। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम आज स्कूल मत जाओ। रोहन दोपहर में स्कूल का टाइम होने तक तो सोता रहा और स्कूल का टाइम खत्म होते ही बाहर खेलने चला गया। वहाँ पे स्कूल में टीचर सबकी कॉपीज चेक कर रही थी और स्कूल का समय खत्म होने पर जो कॉपीज बची थी, टीचर ने ये कहा कि बाकी कॉपीज कल चेक करेंगे। समर ने घर जाते हुए रोहन को यह बता दिया कि टीचर्स कॉपीज कल चेक करेगी। रोहन हंसने लगा उसमें क्या है, मैं कल भी छुट्टी मार लूंगा। और रोहन ने फिर सुबह उठते ही अपनी माता से कहा कि मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वह रोने लगा। मम्मी ने कहा कि तुमने कल भी छुट्टी की थी, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दर्द हो रहा है तो तुम सो जाओ। और सब बच्चे स्कूल में अपनी कॉपीज चेक करवाने लगे। स्कूल का टाइम खत्म होने पर टीचर ने कहा कि बाकी बची कॉपीज मैं कल चेक करूंगी। बाकी जिन बच्चों की कॉपीज बची हैं वो कल अपनी कॉपीज जरूर ले आए। जाते हुए समर ने फिर से यह बात रोहन को बता दी और रोहन अपनी आदत से मजबूर था। स्कूल का काम तो कंप्लीट किया नहीं और फिर से वहीं पेट दर्द का बहाना बनाकर वह स्कूल से छुट्टी मार ली। ऐसे 3-4 दिन बीत गए। डेली यही चलता रहा। स्कूल में टीचर्स कॉपीज चेक कर रही थी और रोहन स्कूल से लगातार छुट्टी पे छुट्टी लिए जा रहा था। एक दिन माँ ने कहा कि आज 6 दिन हो गए हैं और तुम रोज अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी ले रहे हो, आज यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। जब माँ को क्रोधित देखा तो रोहन स्कूल चला गया। लेकिन स्कूल पहुंचते ही सामने से टीचर जैसे ही आई, टीचर ने कहा कि रोहन, मैं बड़े दिनों से तुम्हारी तलाश में थी, तुम बहुत दिनों से छुट्टी ले रहे हो और मुझे पता है कि तुम्हारी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो आज मैं सबसे पहले तुम्हारी कॉपीज ही चेक करूंगी। रोहन परेशान हो गया। टेंशन में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने फिर बहाना बना दिया कि मैम मैं तो अपनी कोई कॉपी आज लाया ही नहीं। यह कहकर एक बार टीचर से छुटकारा पाकर रोहन घर को जाने लगा। तो रास्ते में समर ने कहा कि रोहन, तुम कल फिर मत आना, अपना पेट दर्द का बहाना बना लेना या सिर दर्द का और घर रुक जाना। तब रोहन ने कहा कि नहीं दोस्त, अब शायद बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि अब टीचर भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और मम्मी भी स्ट्रिक्ट है। तब रोहन ने समर को कहा कि तुम मुझे अपनी कॉपीज दे दो और मैं उनसे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। बट समर ने कहा कि 3 कॉपीज कंप्लीट करनी है और एक ही रात तुम्हारे पास है, तुम कैसे करोगे? रोहन ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। रोहन समर की तीनों कॉपीज लेके घर गया। घर जाते ही वह अपने कमरे में टेबल पर पढ़ाई करने बैठ गया। वह पूरा दिन लिखता रहा, पूरा रात लिखता रहा और पूरी रात भर लिख के सुबह सुबह स्कूल के समय उसका तीनों कॉपीज का काम कंप्लीट हो चुका था। अब रोहन रात भर नहीं सोया था। उसकी आंखें सूज गई थी, लाल हो गई थी और वह पूरी तरह थक चुका था। किसी ने उसे खाना खाने या कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से ही पढ़ने बैठा था। रोहन स्कूल में गया तो टीचर ने कहा कि लाओ तुम्हारी कॉपीज चेक करें। रोहन ने अपनी कॉपीज टीचर को दी, लेकिन वह पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें लाल, नींद में और पूरी सूज चुकी थी। टीचर समझ गई कि रोहन ने रात भर जागकर अपनी कॉपीज कंप्लीट की है। तब टीचर ने रोहन को समझाया कि अगर तुम अपनी कॉपीज पहले ही कंप्लीट कर लेते तो ना इतने दिन तुम्हारा स्कूल वर्क, क्लास वर्क मिस होता, ना ही इतने दिन तुम्हारा काम पेंडिंग रहता और ना ही अब तुम्हें रात भर जाग के इमरजेंसी में अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना पड़ता। तब रोहन ने टीचर से सॉरी की
कि टीचर आज के बाद मैं कभी भी अपना काम कल पर पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। और तब से रोहन अपना सारा काम समय पर कंप्लीट करने लगा और समय पर पढ़ाई करने से रोहन को अच्छे मार्क्स मिलने लगे और वह क्लास में टॉप करने लगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यहाँ समझ आ ही गया होगा कि हमें अपना हर काम, चाहे स्कूल का काम हो या घर का काम हो, किसी भी काम को कल पर पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए या बाद में कर लूंगा ऐसे टाल नहीं देना चाहिए। हमें अपना हर काम समय पर कंप्लीट करना चाहिए ताकि हम आने वाली सारी मुश्किलों को आसानी से फेस कर सकें। धन्यवाद।